Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था MS Word के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे MS PowerPoint के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to MS PowerPoint. Friends, we learn to work on text in MS Word. There is one more useful application software of MS Office package. It is MS PowerPoint, used to create presentations. PowerPoint is the component of Microsoft Office. बच्चों, MS Word की ही तरह MS PowerPoint भी MS Office का एक component है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी presentation को create करने के लिए. A presentation is a structured delivery of information. Microsoft PowerPoint is a presentation software quite popular in the business world. It is a program that helps you to create colorful slides which help to convey concepts and ideas as clearly as possible. The PowerPoint makes it simple for user to create presentations based on already existing documents. बच्चों, एक प्रेजेंटेशन में आप इंफॉर्मेशन को दर्शाते हो, ठीक है, लोगों को, और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो होता है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजुअली बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए. ये एक तरह का प्रोग्राम है जो आपकी कलरफुल स्लाइड्स को बनाने में हेल्प करता है और आपका जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, उसे इजीली प्रेजेंट भी करता है, ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या करता है, सिंपली एक सिंपल स्टेप है जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हो. व्हाट डज अ प्रेजेंटेशन मीन? अ प्रेजेंटेशन इज अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स एक्सेट्रा. इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint can be added to increase the impact of the text presented. Slides are individual pages of an MS PowerPoint presentations, and the software enables the display of slides one by one on the screen. On the screen, you can also animate objects and add narrations, videos or music to the presentation. बच्चों, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है. प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक एक डिस्प्ले करते हो किसी इन्फॉर्मेशन को. अब उसमें आप ग्राफिक्स भी यूज़ करते हो, एनिमेशन भी यूज़ करते हो, ठीक है, स्लाइड्स भी यूज़ करते हो, मूवीज़ और सॉन्ग्स भी यूज़ करते हो और एनिमेशन भी आप उसमें यूज़ करते हो. जैसे कि एक कंपनी है, उसे अपना कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, उसका प्रेजेंटेशन बनाना है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो सिंपली वो क्या करेगा, उसका सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाएगा. उसको वो हाईलाइट करने के लिए उसमें वर्ड टेक्स्ट भी डालेगा, ठीक है, वो उसमें ग्राफिक्स भी डालेगा, एनिमेशन भी डालेगा ताकि आपको वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगे. स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन. A single page of a PowerPoint presentation is called a slide that contains the information about the topic you want to represent. The information displayed can be in the form of text, images, animation, sound and videos. ठीक है. स्लाइड के बारे में इसने बताया. स्लाइड जो होती है वो एक सिंगल पेज होता है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को, इमेजेस को, एनिमेशन को या फिर साउंड और वीडियो को उसमें प्रेजेंट करते हो. A presentation is a collection of slides on a particular topic arranged in sequential form. A presentation is also known as slideshow. A slideshow is an electronic presentation displayed on a computer screen. ठीक है बच्चों, प्रेजेंटेशन को माना जाता है कि वो स्लाइड्स ऑफ कलेक्शन होता है, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक को अरेंज किया जाता है इन सिक्वेंशियल फॉर्म में, ठीक है. आपको किसी प्रेजेंटेशन को दर्शाना है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें सीक्वेंस वाइज इन्फॉर्मेशन दोगे उस प्रेजेंटेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए. प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो भी कहा जाता है, ठीक है. इसमें डिफरेंट स्लाइड्स को प्ले किया जाता है ताकि आप सिस्टमैटिकली उस स्लाइड को प्ले करके देख सको. स्टार्टिंग MS PowerPoint 2007. अब इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है जान लेते हैं. MS PowerPoint इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस. The steps to activate PowerPoint programs are: Step 1. Click on Start button in the taskbar. Step 2. Click on All programs from Start menu. Step 3. Click on Microsoft Office. Step 4. Click on Microsoft Office 2007.
अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द MS पावरपॉइंट विंडो। बच्चों सबसे पहले आपको टास्क बार में स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑल बटन्स पे, ठीक है। ऑल बटन जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने MS ऑफिस खुल जाएगा, उसमें आपको MS ऑफिस पे क्लिक करना है और फिर आपको MS पावरपॉइंट पे क्लिक करना है। एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। कॉम्प्यूफैक्ट पावरपॉइंट प्रोग्राम आइडिया वॉज गिवन बाय बॉब गैस्किन, ठीक है। ये जो पावरपॉइंट का आइडिया था ये बॉब गैस्किन के द्वारा दिया गया था। एलिमेंट्स ऑफ MS पावरपॉइंट विंडो। लुक एट द फॉलोइंग पावरपॉइंट विंडो स्क्रीनशॉट। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ पावरपॉइंट screens are menu bar is similar to the menu bar in other Microsoft Office applications having file, edit, view, insert, format, tools, window, help, menus। बच्चों पावर पॉइंट का जो मेन्यू बार होता है ये दूसरे विंडो ऑफिस की तरह ही सेम होता है, मतलब इसमें भी आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट ऐसे एप्लीकेशंस देखने को मिलेगी। टूल बार आर a collection of buttons that you can click to activate some of the common commands in PowerPoint. These commands can also be activated through menus. टूल बार में बच्चों बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है, जो आप क्लिक करते ही एक्टिवेट करते हो अपने पावर पॉइंट में कमांड देने के लिए या काम करने के लिए। स्टेटस बार इज लोकेटेड ऑन द बटन ऑफ पावर पॉइंट स्क्रीन। इट डिस्प्लेज the number of current slide and the name of the template on which presentation is based। स्टेटस बार आपका पावर पॉइंट स्क्रीन पे बॉटम पे होता है, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ स्लाइड्स को डिस्प्ले करता है और आपके टेम्पलेट के नेम को भी ये दर्शाता है। वर्टिकल स्क्रोल बार हेल्प यू टू स्क्रोल थ्रू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। वर्टिकल स्क्रोल बार जो होता है वो आपको हेल्प करता है आपके प्रेजेंटेशन को स्क्रॉल करने में। स्लाइड buttons are located as the button of the vertical scroll bar and help you to display the previous and next slide। slide button भी जो होता है वो आपका प्रेजेंटेशन में होता है जिसमें आप अपने स्लाइड्स को स्क्रॉल कर सकते हो वर्टिकली, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले है मेन्यू बार, फिर उसके नीचे है टूल बार, देन स्लाइड बटन, स्टेटस बार और आपके राइट साइड में है वर्टिकल स्क्रॉल बार। Other elements of PowerPoint screen are title bar. This bar is located at the top of the window that shows the name of the currently open document। टाइटल बार जो होती है वो आपके टॉप पे होती है, ठीक है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम शो हो रहा होता है। ऑफिस बटन, दिस बटन कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन MS PowerPoint 2007। ऑफिस बटन में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके MS पावरपॉइंट में काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्विक एसेस टूल बार, दिस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। इट डिस्प्लेज क्विक एसेस बटन टू द सेव, अंडू एंड रिडू कमांड्स। क्विक एसेस टूल बार में आपके ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जैसे कि सेव, अंडू एंड रिडू कमांड्स, ऐसे कमांड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। रिबन, the menus and toolbars of earlier versions of PowerPoint have been replaced by ribbon in MS PowerPoint 2007. Ribbon contains the command and other menu items that are designed to help you quickly find that commands that you need to complete a task। ठीक है, पहले एक टूल बार हुआ करती थी, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है रिबन से, ठीक है। इसमें भी आपके बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि आपको आपके पावर पॉइंट में हेल्प करती है एक टास्क को कंप्लीट करने में। विंडो कंट्रोल बटन्स, यूज दिस बटन्स टू मिनिमाइज द प्रोग्राम विंडो, रिस्टोर द विंडो टू फुल साइज और क्लोज द विंडो। विंडो कंट्रोल बटन जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। आउटलाइन एंड स्लाइड टैब, द आउटलाइन टैब डिस्प्लेज द टाइटल and text content of a slide, and slide tab of the pan allows the user to move easily from one position to another। जो आपका आउटलाइन और स्लाइड टैब है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड को इधर से उधर उसको मूव कर सकते हो, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हो। टेक्स्ट प्लेस होल्डर,
Placeholder holds the object in your slide. A placeholder can be used to hold text, picture, charts, etc. ठीक है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो होता है वो आपके टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है, पिक्चर्स और चार्ट्स को भी क्या करता है, होल्ड करके रखता है. स्लाइड पैन, इट डिस्प्लेज अ लार्ज व्यू ऑफ द करंट स्लाइड वेयर द टेक्स्ट, ग्राफिक और एनिमेशंस आर डायरेक्टली एंटर्ड. स्लाइड पैन जो होता है इसमें आप अपनी टेक्स्ट, ग्राफिक और एनिमेशन को यहाँ पे क्या करते हो, इनको एंटर करते हो तो वो वहाँ पे आपको शो करता है, किसके थ्रू, स्लाइड पैन के थ्रू. क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. MS PowerPoint provides a variety of ways to create a new presentation. First, blank and recent. Second, installed templates. Third, installed themes. Fourth, my templates. Fifth, new from existing. Here we will learn to create a blank document. Creating a blank presentation. Follow these steps to create a new blank presentation. सबसे पहले आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है. वहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन. स्टेप 2, क्लिक द न्यू ऑप्शन. स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्लैंक एंड रिसेंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन फ्रॉम द टेम्पलेट पैन. स्टेप 4, क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन आइकन ऑन द राइट. स्टेप 5, नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. ठीक है, सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पे. न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप क्लिक करोगे ब्लैंक एंड रिसेंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन फ्रॉम द टेम्पलेट पैन. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करोगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन आइकन पे जो कि होगा आपके राइट पे. नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. फिर आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है. It will open a new presentation with a blank slide in the window. इस तरह से ये ओपन हो जाएगा. Working on a slide. You know that a PowerPoint presentation is a combination of many slides. These slides, when displayed in continuation, form a presentation. So in order to prepare a presentation, we have to prepare its slides first. बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया कि स्लाइड्स पे कैसे काम करें. आपको पता ही है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड होती है. ठीक है, इसमें डिफरेंट स्लाइड्स को आप क्या करते हो, प्ले करके अपनी प्रेजेंटेशन को दर्शाते हो. तो इस तरह से हमें पहले एक स्लाइड को प्रिपेयर करना आना चाहिए. फॉलो दीज स्टेप्स टू वर्क ऑन अ न्यू स्लाइड. व्हेन वी क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अ स्लाइड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विद 2 प्लेस होल्डर्स. बच्चों जब हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक स्लाइड ओपन हो जाती है जिसमें हमें 2 प्लेस होल्डर्स नज़र आते हैं. स्टेप 1, क्लिक इन अ प्लेस होल्डर टू एंटर टेक्स्ट. द कर्सर अपीयर्स. स्टेप 2, टाइप द टेक्स्ट. आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग द टेक्स्ट, क्लिक आउटसाइड द एंट्री बॉक्स. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको उस प्लेस होल्डर पे क्लिक करना है. ठीक है, जो आपको वहाँ पे दिख रहा है. सबसे पहले जो प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है उस पर आपको अपने कर्सर को लेके जाना है और कर्सर को वहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है उस बॉक्स के अंदर. फिर आपको अपने टेक्स्ट को टाइप करना है उस बॉक्स के अंदर और फिर आप जब अपने टेक्स्ट को टाइप कर लोगे तो आपको अपना कर्सर बाहर लेके आना है उस बॉक्स के और फिर कहीं भी क्लिक करना है. नाउ इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. अब आपने पहली स्लाइड बना दी, अब आपको एक और स्लाइड उसमें ऐड करनी है, न्यू स्लाइड ऐड करनी है. तो आप कैसे करोगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन. स्टेप 2, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड फ्रॉम स्लाइड्स ग्रुप. अ लिस्ट अपीयर्स. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है जो कि आपके रिबन पे है. उसके बाद आपको न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है जो कि आपके स्लाइड ग्रुप पे आपको दिख रही होगी. ठीक है, जैसे इस तरह से आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है. नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स इन स्लाइड. टू ऐड टेक्स्ट एनीवेयर ऑन योर स्लाइड, टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड. फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड द टेक्स्ट. स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स. स्टेप 2, click on the insert tab available on the ribbon. Step 3, now click on the text box from the text group.
Step 4. Drag your mouse to draw a text box where you want to add text. Step 5. Type the desired text using the keyboard and click anywhere outside the box. आपने स्लाइड बना ली, आपको अपने स्लाइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे स्लाइड को, उस स्लाइड को जिसमें आपने टेक्स्ट को डालना है, ठीक है। फिर आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब अवेलेबल ऑन रिबन, मतलब रिबन पे एक इंसर्ट का एक टैब आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बॉक्स पे फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते ही आप अपने उस ब्लैंक एरिया पे आ जाओगे, ठीक है। और फिर आप अपने माउस को ड्रैग करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करोगे जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिखना है या टाइप करना है, ठीक है। फिर आपके सामने एक टाइप बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप टाइप करोगे जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है। फिर आप टाइप करोगे और आपका टाइपिंग ओवर हो जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करोगे? कहीं भी बाहर आप अपने कर्सर को क्लिक करोगे, पॉइंटर को लेके जाओगे, तो फिर वो आपका टेक्स्ट वहाँ पे विजिबल होगा बिना बॉक्स के। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट इन स्लाइड। इट इज़ यूज्ड टू गिव टेक्स्ट अ अट्रैक्टिव लुक। फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, वर्ड आर्ट हम स्लाइड में कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपना जो टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया उसे हमें इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव दिखाना होता है। तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब अवेलेबल ऑन द रिबन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। It displays a gallery with different word art styles. A word art text box will appear on a slide. Step 3. Type your desired text in the text box and click outside it. ठीक है बच्चों, वर्ड आर्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। वर्ड आर्ट आपको शो हो रहा होगा, उसका ऐसे एक लोगो आपको छोटा सा बना हुआ शो हो रहा होगा आपके टेक्स्ट ग्रुप में, ठीक है। फिर आपको डिज़ायर जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल वहाँ पे चाहिए, वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए, उस तरह से आप उसको क्लिक करोगे। फिर आपके सामने एक वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप क्या करोगे? अपने टेक्स्ट को टाइप करोगे। फिर आप कहीं भी आउटसाइड क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका वर्ड आर्ट उस तरह से बन जाएगा। जैसे आपने ऊपर देखा था समर सीजन सिंपल लिखा हुआ था, आपने उसमें वर्ड आर्ट को अप्लाई किया तो आपका समर सीजन इस तरह से बन गया। नाउ डिलीटिंग अ स्लाइड। वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन समटाइम्स वी नीड टू डिलीट अ स्लाइड। फॉलो दीज स्टेप्स टू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमें प्रेजेंटेशन बनाते हुए कोई स्लाइड जो है वो डिलीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको अपनी स्लाइड को डिलीट करना है। स्टेप 1, first select the slide from slides pane you want to delete. Step 2, click on the home tab on ribbon. Step 3, now click on the delete from the slides group. The selected slide gets deleted from the presentation. ठीक है, सबसे पहले आपको वो स्लाइड जो होगी जिसको आपको डिलीट करना है उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है रिबन पे, ठीक है। फिर आपको उस स्लाइड ग्रुप से डिलीट बटन को क्लिक करना है, तो आपकी जो स्लाइड है जो आपने सेलेक्ट की थी वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन से क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू कैन सेव योर प्रेजेंटेशन फॉर फ्यूचर यूज एंड एडिटिंग। फॉलो दीज स्टेप्स टू सेव योर प्रेजेंटेशन। बच्चों, आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली, अब आपको उसको सेव करना है, ठीक है। फ्यूचर यूज़ के लिए आपको उसको सेव करना है, तो आप यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कैसे आप उसको सेव करोगे। स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप 3, टाइप द फाइल नेम इन फाइल नेम बॉक्स। स्टेप 4, नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन। बच्चों, आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे काम किया, ठीक है, आपने अपनी फाइल बना ली, अपनी डॉक्यूमेंट बना ली, उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए। फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। आपको सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद एक बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। स्टेप 3 में आप अपनी फाइल का नाम डालोगे उस नेम बॉक्स में और फिर आप
सेव बटन पे क्लिक करोगे। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो सेव हो जाएगी। नाउ क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। आफ्टर फिनिशिंग एंड सेविंग योर वर्क यू कैन क्लोज योर प्रेजेंटेशन। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपकी फाइल सेव हो चुकी है, अब आपको उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कि आप उसको कैसे क्लोज करोगे। स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। स्टेप 2, choose close option from the list. If you have not saved your file, PowerPoint will display a dialog box asking you to choose whether or not to save your file. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे जाना है। वहाँ पे आपको क्लोज ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्या करोगे आप क्लोज पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपने अपनी फ़ाइल सेव नहीं की होगी तो आपसे वो पूछेगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो बिना सेव किए क्लोज़ करनी है। अगर आपको हाँ करना होगा तो आप येस पे करोगे, अगर ना करना है तो आप उसको नो करके अपनी फ़ाइल को सेव करोगे। क्लिक ऑन येस इफ़ यू विश टू सेव द फाइल और नो इफ़ यू डू नॉट विश टू सेव द फाइल। यू कैन ऑल्सो चूज़ कैंसिल टू रिटर्न टू योर प्रेजेंटेशन विदाउट सेविंग इट। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ये नज़र आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू समर सीजन। ठीक है, आपकी फ़ाइल का नाम आपसे पूछ के वो आपसे क्या करेगा कि आपको इसे बिना सेव चेंज किए आपको इसे कैंसिल करना है। ओपनिंग अ सेव्ड प्रेजेंटेशन। यू कैन ओपन अ प्रीवियसली सेव्ड प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन अ सेव्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपने अपनी फाइल को सेव कर लिया, क्लोज कर लिया, आप फिर से आप उसको ओपन करना चाहते हो, आप उसको कैसे ओपन करोगे? यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं। स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। स्टेप 2, चूज ओपन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स। स्टेप 4, नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन। This will open the desired presentation file in the PowerPoint window. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे जाओगे, उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हो। फिर आप अपनी जो डिज़ायर्ड फाइल है उसको आप ओपन करोगे, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम आपको शो हो रहा होगा। फिर आप उस पर क्लिक करके उसे क्या करोगे? ओपन करोगे। इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो खुल जाएगी। Moving through the slides. To have a look on different slides, you can use previous and next slide button on the right vertical scroll bar. अपनी स्लाइड्स को आप आगे पीछे मूव करने के लिए आपके पास वहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार पे बटन्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं इजीली। स्लाइड शो। MS PowerPoint enables you to present the series of slides in a slideshow. In a slideshow, all the slides in presentation are displayed one by one on full screen. A slideshow is a very useful tool for sharing, learning and teaching. पर जो स्लाइड शो वो होता है जिसमें आपकी स्लाइड्स प्ले होती हैं। ठीक है, आपने स्लाइड्स बनाई अपने पावर पॉइंट में, फिर आप उसको क्या करोगे? प्ले करोगे। तो आपने जिस सीक्वेंस से उस स्लाइड को लगाया होगा तो वो उस पर प्ले होगा। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स टू रन अ स्लाइड शो। अब अपने स्लाइड शो को रन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब ऑन द रिबन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप और प्रेस F5. It displays the slides on full screen. To switch on the next slide, click on the left mouse button each time. To exit slideshow, press escape key on the keyboard. सबसे पहले आपको स्लाइड शो पे क्लिक करना है जो कि आपके रिबन में ऊपर की तरफ शो हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसमें आपको फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब फ्रॉम द स्टार्ट जो आपकी स्टार्टिंग स्लाइड होगी उससे आपको क्या करना है? उस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो स्लाइड है वो पहले नंबर से सीक्वेंस पर लगी होगी उस नंबर से वो सिस्टमेटिकली प्ले होगी। ठीक है, अब आपने अपनी स्लाइड देख ली फुल स्क्रीन में। जैसे ही आपने प्रेस 5 किया, उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो आप अपने माउस से सिंपली लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे ईच टाइम। ठीक है, मान लो आपने एक स्लाइड देख ली, फिर आपसे क्लिक करोगे और आपकी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। फिर आपको थर्ड स्लाइड पे जाना है तो फिर से आप क्लिक करोगे
अगर आपको एग्जिट करना है तो सिंपली आप एस्केप की को प्रेस करोगे तो सिंपली आप वहाँ से क्या हो जाओगे, एस्केप हो जाओगे। एग्जिटिंग पावर पॉइंट। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू नीड टू क्लोज द पावर पॉइंट प्रोग्राम। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्लोज द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। मान लो आपने काम कर लिया, अब आपको उस काम का यूज़ नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने पावर पॉइंट को क्लोज करोगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन द एग्जिट पावर पॉइंट। You can also close the PowerPoint window by clicking on the close button on the title bar। ठीक है, क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे जाओगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे एग्जिट पावर पॉइंट पे, या सिंपली आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे जो कि आपके टाइटल बार पे राइट साइड में होता है। रीटेक। अ प्रेजेंटेशन इज अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स एक्सेट्रा। बच्चों, प्रेजेंटेशन एक सिस्टमैटिक डिस्प्ले कहलाता है आपके टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, मूवीज़ का और साउंड्स का। A single page of a PowerPoint presentation is called a slide that contains the information about the topic you want to represent। बच्चों, सिंगल पेज जो होता है PowerPoint का वो स्लाइड कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। The menus and toolbars of earlier version of PowerPoint have been replaced by ribbon in MS PowerPoint 2007। जितने भी पहले के मेन्यूज़ थे, टूल बार्स थे जो पहले वाले पावर पॉइंट में पाए जाते थे, अब वो रिप्लेस हो चुके हैं किसके थ्रू, रिबन के थ्रू, MS PowerPoint 2007 में। रिबन कंटेन्स द कमांड एंड अदर मेन्यू आइटम्स दैट आर डिजाइन टू हेल्प यू क्विकली फाइंड द कमांड्स दैट यू नीड टू कंप्लीट अ टास्क। अब रिबन में क्या है, सारी की सारी कमांड्स हैं, दूसरे मेन्यू आइटम्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को कमांड दे सकते हो या उनको क्या कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, आई होप आपको MS पावर पॉइंट का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।